कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि शीतस्थलिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तवासियत्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छावन्ते सुदभक्ति कौसगौ तस्सालोचयुम् अंगोभंगपैन्य पौडे पर्यम्मि चित्तपणमाने चूरिया चेव चुत्तथैथुदं कहायं सैनिच्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कम्मकौ मोहिलाओ सोई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद् आचार्यवत्ती का उत्सर्गम करोम्यम। सुतजलधिपारगेभ्या सुपरमत विभावना पटुमतिभ्या स्वचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमे आतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्दन्ति अट्टकं मम जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवः उर्वः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरवत्ति कौसगौ को तस्सालोचयुं सम्मनानि सम्मदनि सन सम्मचरिचित्ताणं पंचविहाचारणं वैरियाणं आयारादि सुदनानो वदेशनं वज्जायाणं तीरनगुणपालनयाणं सब्बसाहूलं सयानित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कम्मकौ। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णहं संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीयप्रत्यनीकानि श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागं तपोवृताम् आप्तेन छिन्नदोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलाकृति सर्वज्ञनादिमध्यान्ता सर्वाशास्तोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्त्री सतो हितं नुनन् शिल्पी करस्पर्शान् मद्दृष्टिष्टविरोधकं तत्तोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापत्यघट्टनं विषयासावसातीतो यदमेव दशमेव कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पापबीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता स्वभावतो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता कपथे पति दुःखानां
छन्दस्य मार्गस्य 20 हो गए। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरणमुच्यते स्वयोध्यान् प्रति सद्भाव सनाथापेतकैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् मपाकृत्य यथायतं जिनशासनमाहात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना तावदञ्जञ्चोरोङ्गे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो नांगहीन। हाँ बस रहने दो। शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र देव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पिछले दिनों अपन कुछ दिन से सम्यक दर्शन की महिमा अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, अब उपसंहार है। तीनों रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन यानी सही सही श्रद्धान। किसके ऊपर श्रद्धान? देवसात गुरु के ऊपर और अपने आत्म तत्व के ऊपर, 7 तत्वों के ऊपर, 9 पदार्थों के ऊपर। किसी को भी कुछ भी बोल लो, बात एक ही है कि श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को अपन यहाँ समझा अपन ने पहले अध्याय में। पहला अध्याय अपना आज पूर्ण हो जाएगा। उसमें अपन बहुत अच्छे, पहले ये पूरा अंतिम वाला जो श्लोक है वो पूरा करके फिर अपन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लें कि अपन ने क्या क्या पढ़ा पहले अध्याय में, टच कर लेंगे अपन लास्ट में उसको। लास्ट सूत्र निकाल लो 41 नंबर का। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्यः देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्यः। पढ़ें, हम पढ़ें फिर से एक बार। आ गया, क्लियर हो गया सबका? एक बार फिर से पढ़ लो। देखो, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्यः। हाँ, यहाँ पे अंतिम उपसंहार कर रहे। सम्यक दर्शन की महिमा गाते गाते कभी भी
थक नहीं सकते। तो इतना है, इतना विषय सम्यक दर्शन का कि कोई अगर बैठे अकेले सम्यक दर्शन की महिमा गाने बैठे, कितने शास्त्र भर जाएंगे। उन आचार्य की इतनी प्रतिभा थी, आचार्य समंतभद्र देव की इतने प्रतिभाशाली आचार्य थे वो, कि वो उनके अंदर कितना क्षोभसम होगा, वो चाहते तो क्या क्या लिख देते, लेकिन ग्रंथ विस्तार हो जाता ज़्यादा, इसलिए अपनी वाणी को उनने कैसे नियंत्रित किया होगा। सोचो जो भी उनने महिमा अपन को बताई है 8-10 श्लोक में, वो कितनी ज़बरदस्त है। सोचो आप, इसका विस्तार किया जाए तो और कितने सारे श्लोक बन जाते, कितने ग्रंथ भर जाते इतने। इसलिए अपन को बहुत अच्छे से क्या, सबसे पहला प्रयास क्या करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने की सबसे बड़ा प्रयास संसार का यही होना चाहिए कि अपन कैसे अपनी दृष्टि को निर्मल बना के और अपना आत्म कल्याण के लिए लग सकें। दोनों खड़े रहो सास बहू। तो यहाँ जी बता रहे अंतिम उपसंगार है ये, देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम, यानी कि अमेयमान किसे कहते, जिन, सबसे पहले लास्ट वाला ले लो, जिन भक्ति भव्या, यानी कि जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वाला, जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वाला भव्य जीव, भव्य ना भव्य जीव कैसा होता है वो, अमेयमान। सबसे पहले देखो अपन को देवेंद्र चक्र आएगा, राजेंद्र चक्र आएगा, धर्मेंद्र चक्र आएगा, लेकिन इसके बाद जो विशेषण है वो इनकी विशेषता को दिखाता है। जैसे देवेंद्र चक्र की विशेषता क्या है, अमेयमानम, ठीक है। राजेंद्र चक्र की विशेषता क्या है, अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, ये विशेषता हो गई। और धर्मेंद्र चक्र की विशेषता क्या है, अधरीकृत सर्वलोकम। और लब्ध्वा, अब ये 3 चक्र माने देवेंद्र चक्र कौन कहलाता है, बैठ जा। देवेंद्र चक्र का मतलब होता है क्या, देव चक्र यानी समूह, चक्र यानी समूह। तो देवेंद्र का जो समूह जो होता है, महिमानम अमेयमानम, यानी कि अमेयमन अपरिमित, अनलिमिटेड, अपरिमित यानी क्या कहलाता, अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित, ठीक है। असीमित देवेंद्र चक्रों का समूह, देवेंद्रों का समूह। देव कितने होते हैं, असंख्यात होते, असीमित यानी संख्यात, ठीक है। अनंत नहीं कहेंगे। अनंत और असंख्यात में क्या अंतर है बताओ, जिसको गिन ना सकें, अंत तो हो लेकिन गिन ना सकें, वो क्या कहलाएगा, असंख्यात। और जिसको ना गिन तो सकते ही नहीं और जिसका कभी अंत भी ना हो, वो कहलाएंगे क्या, अनंत, ठीक है। तो देव कितने हैं, चारों निकायों के देव मिला दिए जाए तो कितने हैं, असंख्यात देवी देवता होते हैं, ठीक है। अपन लोग कितने हैं, मनुष्य, पूरी पृथ्वी मंडल पे पूरे 3 लोकों में मनुष्य कितने हैं, अनंत मनुष्य, बताओ जल्दी। संख्यात कितने कहलाते, 29 अंक प्रमाण। जैसे बन गए थे 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब, ऐसे जो क्या कहला 29 अंक तक गिनते जाइए। वर्तमान में संख्या नहीं होगी इतनी किसी के पास, माने साइंस के पास 29 अंक क्या कहलाता, सोचो आप। 29 जैसे 1 लाख में 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 6 ही हुए बस, और ऐसे कितने 29 अंक तक गिनना है कुल। ये क्या कहलाते हैं, ये 29 अंक प्रमाण संख्यात कहलाते हैं। इसके ऊपर एक भी होगा तो वो असंख्यात में आएंगे। मनुष्य कितने हैं, असंख्यात। त्रियंच कितने हैं, त्रियंच कितने हैं ये नहीं पता, एक इंद्री से लेके और पंचेंद्री तक त्रियंच कितने हैं, अनंतानंत। कितने, अनंत में भी अनंत का गुणा कर दो, इतने त्रियंच हैं। मनुष्य, देव, नार की कितने हैं, वे भी असंख्यात हैं नार की। अब आगे बढ़े, यहाँ पर बता रहे हैं कि देवेंद्र अमेय मानम यानी अपरिमित, अपरिमित महिमा को लिए हुए देवेंद्र चक्र को प्राप्त किया पहले, ठीक है। इसके बाद राजेंद्र चक्रम, राजेंद्र चक्र, अब इसकी विशेषता क्या दी, अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। अवनी यानी होता पृथ्वी, अवनी के इंद्र यानी, अवनीन्द्र कौन कहलाते, राजा महाराजा। तो राजा महाराजाओं के मुकुटों से जो अर्चनीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, वो कौन कहलाएंगे, चक्रवर्ती। देखो राजेंद्र चक्रम यानी कि चक्रवर्ती, ठीक है। वे कैसे हैं चक्रवर्ती, अवनीन्द्र यानी होता है, अवनीन्द्र यानी राजा,
राजा के सिरों के से अर्चनीय, यानी राजाओं के मस्तकों से, जो झुके हुए मस्तक से जो पूजनीय होते हैं, वो चक्रवर्ती कहलाते। कितने हजार मुकुटबद्ध राजा रहते चक्रवर्ती के अंडर में, मालूम है? एक चक्रवर्ती के अंडर में कितने राजा होते हैं? 32,000 मुकुटबद्ध राजा, छोटे मोटे राजा नहीं, मुकुटबद्ध राजा। और अर्धनारायण जो होता है, अर्ध चक्रवर्ती जो होता है नारायण, उसके अंडर में कितने राजा रहते हैं? 16,000 मुकुटबद्ध राजा। और जो उससे छोटा कौन होता? महामंडलेश्वर, ठीक है, हाँ, महामंडलेश्वर जो होता है तो वो कितने हजार राजाओं का स्वामी होता है? 8,000। ये सैनिक जो थे वो कौन थे? महामंडलेश्वर थे सैनिक, ठीक है। तो राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र सिरोर्चनीयम, माने जो सिर से अर्चनीय है, राजाओं के सिर से अर्चनीय है, जो वो राजेंद्र चक्र को प्राप्त किया उन्होंने। और फिर धर्मेंद्र चक्रम, धर्मेंद्र चक्र क्या कहलाता? धर्म के इंद्र कौन होते हैं? तीर्थंकर, यानी धर्मेंद्र चक्र यानी धर्म चक्र। धर्म चक्र किन के आगे चलता है? तीर्थंकरों के आगे। जैसे ही भगवान का गमन होता है जहाँ भी, आगे आगे कौन चलता जाता है? उनके धर्म चक्र चलता है। और एक एक धर्म चक्र के कितने आरे होते हैं, उसके कितने दांत होते हैं? उसमें 1008 आरे होते। दैदीपमान सूर्य, कई करोड़ों सूर्य चंद्रमा से अधिक तेजस्वी वो धर्म चक्र होता है। जहाँ भी जाता सब लोग नतमस्तक होते जाते, मिथ्यात्व का प्रचार समाप्त हो जाता वहाँ से, यहाँ तीर्थंकरों का विहार होता, ऐसे रहता। तो अधरीकत सर्वलोकम, अधरीकत यानी झुका दिया है जिसने, तीनों लोगों को जिस चक्र ने झुका दिया है, ऐसे धर्म चक्र को प्राप्त करने वाला तीर्थंकर बनता है। कौन? सम्यक दृष्टि। कौन सा? देखो आगे बता रहे, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, ये सब चीज़ें प्राप्त करके। और शिवम, शिवम यानी मोक्ष को, जिन भक्ति, कौन प्राप्त करता है? उपैति यानी प्राप्त करता है। और जिन भक्ति यानी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला भव्य जीव प्राप्त करता है, अभव्य नहीं करता। कौन करता है? अभव्य जीव जा सकता है। देखो बैकुंठ आदि को अपन लोग भी मानते हैं, वो लोग भी मानते। बैकुंठ का मतलब क्या होता? कुंठ का मतलब कंठ, कंठ यानी गला, तो अपन लोग भी मानते। ग्रैवेक, ग्रैवेक यानी गला। जब अपन 3 लोग के नक्शे के आकार में खड़े होंगे तो यहाँ पे कौन सा स्वर्ग पड़ेगा? नवग्रैवेक पड़ेंगे। अपनी गर्दन भी 3 पार्टों में विभाजित होती है, ऐसे 3 3 3 ऐसे 9 ग्रैवेक होते हैं। तो 9 ग्रैवेकों में वो बैकुंठ को वो लोग भी मानते, हिंदू लोग, अपन लोग भी बैकुंठ यानी ग्रैवेक को मानते, अपन मान्यता है सबकी। तो वो, लेकिन वहाँ तक कौन पहुँच सकता है? अंतिम ग्रैवेक तक कौन पहुँच सकता है बताओ? अभव्य जीव। मिथ्या दृष्टि है, शुद्ध मिथ्या दृष्टि, पहले गुणस्थान में है, लेकिन द्रव्य से मुनियों का वेश धारण कर लिया और बिल्कुल निर्दोष चर्या का पालन कर रहे, एक भी अतिचार अनाचार नहीं लगा रहे व्रतों में। लेकिन भावना क्या है अंदर से? अंदर से भाव ये है कि वो वैभव चाहिए हमें। कौन सा? अंतिम वैभव, उसी को मोक्ष मानते वो लोग। अब सोचो, जबकि अपने यहाँ इसलिए तो उन लोगों में अवतारवाद चलता है। अवतारवाद का मतलब क्या होता? वापस अव यानी नीचे, तारने के लिए नीचे आएंगे वापस। वो अपने यहाँ अवतारवाद नहीं चलता। अवतरण दिवस अवतरण अपने यहाँ नहीं होता। तीर्थंकर आदि जो महापुरुष होते हैं वो अपन लोगों में से कोई एक जीव ऐसा भव्य होता है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और महापुरुष बनता है, ऐसा जो कि लाखों असंख्या जीवों के लिए तार देता है एक बार में, ऐसा जीव होता। लेकिन बनता ऐसा नहीं कि ऊपर से बनने के बाद फिर दोबारा यहाँ पाप बढ़ जाए तो यहाँ फिर से आ जाए, वो जन्म ले जाए। हाँ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अपने यहाँ पे 24 होते हैं और ये 24 हमेशा 24 ही रहेंगे। वैसे कितने 24 हो चुके? अनादिकाल से चले आ रहे। कितने होंगे? अनंत काल तक होते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे ये प्रभाव। तो कौन बनेगा इनमें से? अपन इन लोगों में से कोई बनेगा एक। हाँ, इन्हीं जीवों में से हो सकता तुम भी हो। किसका कोई भरोसा थोड़ी है। कोई सीना ठोक के बोले कि हम ही बनेंगे, हम सम्यक दृष्टि हैं, तो वो तो नहीं है सम्यक दृष्टि, ये पक्का हो गया। जो सीना ठोक के कहता है हम तो हैं, बता कोई हमारे जैसा सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, तो ये तो गारंटेड है कि वो तो नहीं है।
हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि अहंकार नहीं करेगा कभी, पूजा का मद, पद का मद कभी नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। क्योंकि 8 मर जहाँ आए वहाँ सम्यक दर्शन में दूषण लगेगा और नष्ट भी हो जाएगा सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं कि ठेका लेकर आया हो कि एक बार हो गया सम्यक दर्शन, अब तो सो खूब खाओ पियो ऐस करो, अब तो हो गया एक बार, अब तो तार के रहेगा संसार से। ऐसा नहीं है, उसके लिए चारित्र रूपी नौका लेनी पड़ेगी, तब जाके वो कर्णधार का काम करेगा। यहाँ पे बता रहे हैं अब कि देवेंद्र चक्र को की महिमा को प्राप्त किया जिन्होंने, उसके बाद राजेंद्र चक्रम यानी चक्रवर्ती का पद, जो कि कैसे अवनिंद्रिया ने समस्त पृथ्वी मंडल के जितने क्षत्रिय राजा थे उन सबके सिरों से अर्चना करने योग्य थे, जो ऐसे कौन, राजेंद्र चक्र यानी चक्रवर्ती। और धर्मेंद्र चक्र यानी तीनों लोकों को झुकाने वाले अपने चरणों में, वो कौन है, धर्मेंद्र चक्र के धारी यानी तीर्थंकर। होता हुआ, लब्ध्वा यानी होता हुआ, वो कहाँ जाता है, शिवम यानी मोक्ष को प्राप्त। अंतिम लक्ष्य सबका मोक्ष है। और उनका लक्ष्य क्या था, उनको मिल गया, वैकुंठ मिल गया, बस वहाँ पे उसी में संतुष्ट है। तो उसके बाद आके फिर अनंत संसार है उनका, फिर निश्चय नियम से अनंत संसार में भटकना ही है, क्योंकि अभव्य है। अभव्य के बारे में जब आचार्य ने बताया हम लोगों के लिए, जब बताते हैं आचार्य कि अभव्य ऐसा जीव है जिसके अंदर शक्ति तो है, मोक्ष जाने की पात्रता तो है सम्यक दर्शन आदि पर, लेकिन व्यक्त नहीं हो सकता। शक्ति तो है, व्यक्त नहीं हो सकता कभी, उसका सम्यक दर्शन कभी प्रकट ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता महाराज जी, क्या किया ऐसा, कौन सा कर्म किया, तो कर्म नहीं, ये तो यहाँ पे क्या चलता है, जैसे मान लो इसके लिए उदाहरण देते आचार्य, जैसे मूंग के दाने हैं, अपन ने बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की मूंग के दाल के दाने खरीदे, अच्छी शानदार, जैसे महाराष्ट्र गए थे हम लोग, महाराष्ट्र में जालना मिला था, जालना, वहाँ लिखा था सिटी ऑफ सीड्स यानी बीजों की नगरी। वहाँ पे बहुत उच्च क्वालिटी के बीज मिलते थे वहाँ पे, बेस्ट क्वालिटी के। तो अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम बीज लोग छाँट के उत्तम क्वालिटी के बीज अपन ने खरीदे, मूँग की दाल के बीज, ठीक है, खरीद के, और अच्छी अच्छी बढ़िया ज़मीन में उर्वरा भूमि में उसको बोया और खूब खाद पानी दिया, अच्छे से देसी खाद दी, सब कुछ किया। और जब बीज आए सबकी फलियाँ लगी तो उन्हें तोड़ा सबके लिए, बढ़िया हरी भरी फली सबकी, और सबको पकने के लिए दिया गया। पकाई गई वो दाल पकी, खाई तो कट की आवाज़ आई जोर से, कट, ये क्या है, अच्छी क्वालिटी की दाल थी, क्या हो गया ये, उसको क्या बोलते हैं, टर्रा मूंग। कौन सी मूंग, टर्रा, बुंदेलखंडी बोलते टर्रा मूंग, यहाँ क्या बोलते, गिंगरू गिंगरू बोलते हैं यहाँ। हाँ, तो सुनो, टर्रा मूंग जब आई, कट की आवाज़ आई, तो कैसे आ गया, स्वभाव ही आई, यानी स्वभाव से होती है वो, उसको कोई बीज कारण नहीं है उसका स्वभाव है ऐसा, क्या कर सकते। उस जीव को कभी वो सिज्जंती विद्यंती और स्पर्श भी करता है, वो मुनिपद का सब कुछ, आत्मा का स्पर्श भी करता, सब कुछ करता, लेकिन कैसे जैसे लगता कि तड़पन सी होने लगती जानने के लिए कि हम हैं कौन, भव्य हैं कि अभव्य। इसलिए आचार्य ने बोल दिया कि ये विषय जो है, तुम भव्य हो कि अभव्य, ये विषय किसका है, केवल ज्ञानी का है। वो केवल ज्ञानी बताएंगे नहीं तुम्हें कौन भव्य कौन अभव्य। ना अवधि ज्ञान का विषय है वो, ना मनपरय ज्ञान का विषय है, और मति सुत का तो है ही नहीं। तो फिर ऐसे कैसे, आचार्य से पूछा किसी ने, आचार्य जब से आपने ये वर्णन बताया भव्य अभव्य के बारे में, तब से आत्मा जल रही बिल्कुल अंदर, हम तड़प रहे अंदर कि हम कौन है आचार्य, हम समझ में नहीं आता कैसे जीव हैं वो, वहाँ पे बताओ निगोदिया जीव है, नित्य निगोद क्या कहलाता, कभी नहीं निकले निगोद से आज तक। और निगोद की तकलीफ क्या होती है, एक श्वास में 38 बार जन्मो मरो भरो दुख बार, यानी कि वहाँ पे 18 बार जन्म और मरण एक श्वास में हो जाता, और प्रत्येक बार जितनी अपन को तकलीफ होती मरने में, वैसी वहाँ तकलीफ होती। 18 बार एक श्वास में होना है वहाँ तकलीफ, सोचो कितनी भयंकर वेदना होती होगी वहाँ प्रति समय। ये हाल है निगोदिया जीवों के। और इसलिए तो सबसे ज़्यादा दुख किसको बताए गए, निगोदिया जीव को सबसे ज़्यादा दुख। उसके बाद फिर नरक की बारी आती है। सबसे ऊंची हिट लिस्ट में किसका नाम है, निगोदिया, वो भी नित्य निगोद खासकर। इसलिए ऐसे कर्म नहीं करना
कि हमें निगोद पर्याय प्राप्त हो जाए। कभी भी बिल्कुल निकृष्ट परिणाम जो करते हैं, अत्यंत क्रूर परिणाम, वो जाके निगोदिया जी में जन्म लेते हैं। वहाँ एक बार जन्म लिया तो फिर निकलना कब है। जैसे कि चना का होता ना, चना का भड़ भूंजा, यहाँ बड़े बड़े ये उद्योगपति वगैरह चना सेंकते हैं तो बहुत बड़ी कढ़ाई होती वहाँ पे, उनके ऊपर जाले ढक दिए जाते। वो बीड़ी बनाने वाले जाले होते ना, इतने बड़े मोटे बड़े छेद वाले जाले ढक दिए जो चना न निकल पाए जिसमें से, तो फट 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 करके वो ऊपर फूटते जाते, ऊपर घलते, उसमें लगते जाते, ऊपर जाली में लगते लगते कोई पुण्य योग से कोई एक छेद बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा छेद हो जाए, उसमें से एक आध जीव निकल जाए, एक आध चना निकल जाए धोखे से। ऐसे वहाँ से अपन निकल के आए हैं निगोद से, सोचो आप। उसके बाद जब ये वर्णन पढ़ने के बाद और फिर अगर अपन उसमें लिप्त हो रहे हैं संसार में, तो फिर क्या कहें हम। सैनी होके असैनी है, ऐसे कहेंगे हम। सैनी होना एक बहुत बड़ा वरदान था अपने लिए कि अपन को मन मिला, सोचने समझ अपने हित अहित का विवेक करने का, विचार करने का अपन को अवसर मिला, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे तो फिर क्या कहें हम। अवसर मिला था, खो दिया आपने ऐसे ही भोगों में। जैसे एक अच्छी घटना बताएं, जिसको ज्ञात हो जाए एक बार कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर वो समझ जाए तो ठीक है। क्या हुआ, एक कुमार था, रोज अपना उतने संतुष्ट था, अपने जितने पैसे मिलते थे उसको गधा पे अपने सुबह जाता था, 4 बजे सुबह अपनी खदान पे पहुंचा, मिट्टी की खदान पे, वहाँ जाके और मिट्टी खोदी, बोरों में भरी और उसको कहाँ लाद दिया, गधे के ऊपर लाद दिया। गधे के ऊपर गधे के ऊपर लाद के वो कहाँ पहुँच गया, जाते रास्ते में जा रहा था, जाते जाते एक बार क्या हुआ, उसको एक बहुत चमकीला पत्थर मिला। उसने सोचा कि ये चमकीला पत्थर है, हमारे क्या काम का, अपन खेल उससे, खेलने लगा वो उससे, और खेलते खेलते जब बोर हो गया तो गधे के गले में टांग दिया धागा बांध के, जब अगला मन होगा तो फिर खेल लेंगे, बच्चा ही था वो। तो गधे के गले में टांग के वो चलने लगा। अब वहाँ से एक निकला कौन, रत्नों का व्यापारी। देखा उसने, अरे ये तो ऐसा दुर्लभ हीरा है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, ऐसा हीरा मिल गया इसके लिए, और गधे पे लगाए है ये, क्या बोले इसकी, कैसा बुद्धू आदमी है ये। अब उसको मालूम नहीं है, लग रहा क्या है। पूछा उससे, क्या है ये, तो पत्थर है, खेल रहे थे, उसको तो पत्थर लग रहा अभी तक। क्या कह रहा है वो, पत्थर है, खेल रहा था मैं तो, खेलते खेलते बोर हो गया तो गधे के, सबसे प्यारा तो हमें गधा ही है हमारा, गधे को अच्छा लगे गधा हमारा, इसलिए गधे के गले में उसने टांग दिया धागा बांध के। अब वो कहता है, अरे तुम हो गधे पूरे, बूढ़े गधा नहीं, तुम गधे हो। क्यों, ये हीरा है, ऐसा हीरा है, बेशकीमती हीरा है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है ऐसा हीरा। तो वो कहता है, अच्छा अब देखो। अब उसने वो जोर से बिल्कुल पॉकेट में रख लिया, जेब हाथ में डाल के, और बिल्कुल जेब में से बंद कर लिया, दोनों जेबों में, पैंट की जेब भी और ऊपर कुर्ता की जेब भी, दोनों जेब में बंद कर लिया। क्यों, अभी तक तो ऐसा ही पत्थर जैसा खेल रहा था, क्योंकि कीमत अब मालूम पड़ गई कि वो है क्या चीज़। अब उसने कहा कि कितने का दोगे, अच्छा कीमती है, तो वो कहता है कि 100 रुपये में दे दो। वो कहता, व्यापारी कहता है 100 रुपये में दे दो। तो वो तो सोचता है कि 100 रुपये मांग रहा है, निश्चित बहुत कीमती पत्थर है, नहीं 100 में नहीं देंगे हम, 200 में देंगे। 100 में दे दो, हम तो कोई नहीं खरीदेगा इसके लिए, हम कीमत देंगे, वो कोई नहीं देगा इतनी कीमत। तो कहता है नहीं, हम दूसरे को देंगे। तो वो चला गया वहाँ से, और अब दूसरा वाला व्यापारी आया, तो उसने कहा कि कितने का दोगे, ने कहा 200 का। तुरंत उसने 200 का नोट निकाला और वो ले लिया हीरा। अब पहले वाला फिर वापस आया, वो कहता है ले 200 में दे दो। अब क्या दे दो, चला गया वो तो वो कहता है तुम मूर्ख हो पूरे, देखो इतना करोड़ों अरबों का हीरा तुमने 200 रुपये में बेच दिया। तो वो क्या कहते हैं, वो पहला व्यापारी क्या बोलता है, करोड़ों का हीरा तुमने 200 रुपये में बेच दिया, तुम मूर्ख हो पूरे, पागल हो बिल्कुल। तो वो क्या कहता है, वो कहता है हमसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, तुम्हें उसकी असली कीमत मालूम थी तब भी तुमने 200 में नहीं खरीद पाए, हम मूर्ख हैं कि तुम मूर्ख हो। तो ये अपने हाल ऐसे ही हैं, उसके ऊपर हंसी आ रही बन के लिए, लेकिन सबके यही हाल हैं। पंचेंद्रिय मिली अपन को, मन में सबसे बड़ी शक्ति क्या मिली, मन मिला, बहुत बड़ी शक्ति है मन। मन को अगर एकाग्र कर लिया जाए, जैसे ए बच्चों बाहर जाके खेलो, वहाँ
जैसे कि मन को अगर एकाग्र कर लिया जाए और एक चीज़ पे टिका दिया जाए, ध्यान अगर एकाग्र हो गया मन, तो क्या होगा, नियम से केवल ज्ञान हुए बिना रह नहीं सकता। 48 मिनट के अंदर अंदर केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन महाराज जी होता ही नहीं है केवल ज्ञान, हम तो 2-3 घंटा से ध्यान कर रहे हैं 2-3 घंटा एक बच्चों से रोको, बच्चों को तो एक पदार्थ पे टिकना चाहिए वो ध्यान। जैसे मान लो अपन जीव तत्व के बारे में सोच रहे, तो वहाँ अजीब नहीं आना चाहिए, जीव के अलावा कुछ भी नहीं। बस अपना क्या होता, नमोकार मंत्र से शुरुआत होती है माला की, और कहाँ पहुँच जाते कुमार गदा मदा क्या कहाँ कहाँ पहुँच जाते, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अमेरिका, लंदन, सब जगह घूम के आ जाता। लास्ट में पता पड़ा नहीं माला फेर रहे थे मंदिर में माला फेर रहे, लेकिन मन कहाँ चला गया, लंदन, दिल्ली, बम्बई, सब जगह, वहाँ जहाँ जहाँ अपन हो गया सब जगह पहुँच जाता मन। फिर बाद में किसी ने घंटी बजाई, अरे मंदिर में है, मंदिर नमो नमो हम तो नमो कान पढ़ रहे थे। जी क्या है जी, अपने मन के हाल हैं। हाँ, हमने एक बार दोहा बताया था ना आचार्य का, आचार्य का दोहा कौन सा बताया था, क्या हो गया है मुझको समझ में न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोक पाता, पैसवान सा सदा मल शोध लाता। नहीं आया समझ में, कुछ भी नहीं, अच्छो घर है आप लोग जी, समझ में आया। देखो क्या है इसका मतलब, ये है मन के बारे में आचार्य बता रहे कि मन क्या चीज़ है। आचार्य जैसे इतने बड़े महापुरुष क्या लिख रहे हैं अपने मन के बारे में, वो कि क्या हो गया है मुझको समझ में ना आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। बाहर दौड़ता मन हर बार, अपन अंदर लाने का प्रयास करते, बार बार बाहर दौड़ता वो। और स्वाध्याय ध्यान करके कुछ देर के लिए हम रोक लेते उसके लिए, जब तक स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें भी बाल बच्चे आ गए, उसमें भी सास बहू आ गई, उसमें भी कोई आ गया तो वहीं देखने लगे। अब सोच कितनी चंचलता मन की, ये सब क्या है। तो स्वाध्याय ध्यान करके मन कुछ देर रोक पाता, पे माने किंतु, लेकिन स्वान याने कुत्ता, कुत्ते को अपन कितनी अच्छी रबड़ी मलाई घी कितने खिला दो, लेकिन जैसे ही आप कुत्ते को छोड़ोगे वो कहाँ जाएगा, पे स्वान सा सदा मल याने पोटी या जो भी कहते हो तुम लोग, मल शोध लाता, वो कहाँ जाता, उसी पे मुंह मारेगा जाके सीधा, बिल्कुल वो किसके ऊपर, मल के ऊपर मुंह मारेगा। ये अपना स्वभाव है, अनादिकाल के संस्कार हैं, एक बार में थोड़ी। अब तुम लोग क्या सोचते महाराज जी हम माला करते मन नहीं लगता, नहीं क्या करते तुम लोग, महाराज जी हम माला फेरते हैं मन नहीं लगता। अब तुम सोचो 24 घंटे पाप कर रहे हो, दिन रात बिल्कुल दूसरों का अहित सोच रहे हो, निंदा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, और सोचो हम 5 मिनट की माला में और बिल्कुल शुद्धोपयोगी हो जाए, तो हो जाएगा। जब महाराज जी लोग दिन भर धर्म ध्यान करते हैं, दिन भर परोपकार के भाव करते हैं, 24 घंटे शुभोपयोग की शुद्धोपयोग की भावना भाते रहते हो, तब जाके 48 मिनट की एक सामायिक मुश्किल से हो पाती है, एक माला मुश्किल से हो पाती है। और तुम सोचो कि हम 24 घंटा पाप करें और सीधे बैठे हों, सीधा केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना। माला फेरते कई बार किसी का मन नहीं लगता तो कहते हैं जी हम नहीं फेरते माला, हम तो दिन भर नमोकान पढ़ते, माला में क्या रखा, गिनती क्यों करना, विकल्प क्यों करना। वो कहते वो लोग जो निश्चय वाले होते हैं वो यही बोलते हैं, विकल्प से रहित होना चाहिए आत्मा, निर्विकल्प हो हम, मैं निर्विकल्प हूँ, कोई विकल्प नहीं। एक फोटो आई थी उनकी, समय सार बना था, समय सार लिखा था ऊपर, और पंडित जी बने थे, एक पंडित जी बढ़िया शानदार गुलाब का फूल खूंसे थे जेब में, एसी लगा था शानदार वहाँ पीछे, और एसी लगा था, एक हाथ में गर्म चाय की प्याली और एक हाथ में समय सार का स्वाध्याय। हाँ, विकल्प नहीं होना चाहिए, एक सेकंड का ही विकल्प नहीं। जैसे इच्छा हुई तुरंत एक कप की प्याली पी, बस शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम ऐसा। अब आज के ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलोगे आप, विकल्प नहीं करना, बिल्कुल कभी विकल्प नहीं करते हम तो। महाराज जी आप लोगों को तो फ्री विकल्प होता है। हमसे एक व्यक्ति कहने आया था कि महाराज जी आप लोगों को तो कितना विकल्प रहता कि कोई प्रवचन में नहीं आया,
क्लास में कम होते जा रहे लोग हैं, समाज कैसी है मानती नहीं है, नसियाजी बनवाना, ये बनवाना, वो बनवाना, ये विकल्प हैं कि मंदिर बनवाना, मंदिर में छत क्यों नहीं लगा, ध्वजा क्यों नहीं लगी, धर्मशाला पुरानी हो रही है, ये लोगों का कल्याण कैसे हो, कितने विकल्प हैं, जब सात भेंट क्यों नहीं किया, चित्तनावरण क्यों नहीं हुआ, कितने सब लोगों को जितने धर्मात्मा सबको विकल्प हैं, हमें कोई विकल्प ही नहीं, हम तो निर्विकल्प हैं। बस पत्नी ने परोस दिया, खा लिया, ये वो कोई विकल्प ही नहीं होता। दुकान में बैठ गए, दुकान जितनी चली चली नहीं चली जयराम जी की, ऐसा हम तो निर्विकल्प हैं, आप लोग को कितने विकल्प हैं, आपसे अच्छे तो हम हैं, ऐसा बोला हमसे। हाँ आपसे अच्छे हम निर्विकल्प हैं पूरे, श्रावक होने के बाद भी हम मुनियों से निर्विकल्प हैं, हम भले ही कपड़े पहने, अंदर तो आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप है, ये बोला। तो हमने क्या बोला, हमने पूछा उससे, सुनो सुनो ए बच्चों पीछे जाओ, चलो वहाँ, हाँ जाओ। तो हमने बोला उनसे, हमने पूछा एक चीज़ पूछी, सुनो, हमने पूछा कि आपकी पसंद नापसंद सब मालूम है पत्नी के लिए? बिल्कुल, हमारी पत्नी तो इतनी अच्छी है कि देवांगना, कल्प वृक्ष है, पूरी कल्प वृक्ष, सोचो तुरंत हाजिर हो जाता सामने, इतनी अच्छी पत्नी भगवान किसी को ना दे, ऐसी अच्छी पत्नी है कल्प वृक्ष के समान, कामधेनु गाय है पूरी। तो हमने कहा कि तुम्हें कभी कभार अगर किसी दिन मान लो धोखे से आपको नमक डालना भूल जाए वो खाने में, तो कैसा लगेगा? कोई विकल्प नहीं होगा, महाराज जी जाता ही नहीं अंदर। हाँ, तो फिर आप सोच लो, जब तक आपको सब अनुकूल मिल रहा है घर गृहस्थी का सब कुछ, तब तक सब अच्छा लगता, और प्रतिकूलताओं में भी अगर वो सहन करके रह जाएं समता के साथ, तब मानी जाएगी आपकी समता, तब कहलाएंगे आप धर्मात्मा। नहीं तो ऐसे धर्मात्मा तो खूब एसी में बैठ के गर्म चाय की प्याली और स्वाध्याय सब कुछ हो रहा साथ में, ऐसे तो लाखों मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो स्वाध्याय, अब पंखा नहीं चल रहा है यहाँ पे, देखो पंखा नहीं, अभी ऐसे ऐसे लोग बैठे क्लास में जिनको एक सेकंड के लिए पंखा बंद होता था वो ऐसे ऐसे होने लगते थे, हाँ ध्यान ही नहीं जा रहा, वहाँ गर्मी लग रही, इतनी गर्मी भी है तब भी ध्यान नहीं जा रहा, क्या है ये? सहन शक्ति बढ़ गई, सहन शक्ति बढ़ेगी जितनी उतनी आपका संलेखना की ओर आराम से आपका झुकाव होगा, कोई परेशानी नहीं होगी जीवन में कभी भी नहीं। देखो कैसे कैसे लोग बैठे, मना कर दिया था जब पहली बार पंखा का बोला, हम नहीं कर सकते महाराज जी। हाँ मना कर दिया, लेकिन अब देखो कितने अच्छे से हमने समझा दिया था, समझ गए, पुण्य योग था तो समझ में आ गई बात, नहीं तो क्लास में बंद कर देते आना। हाँ पाप का उदय होता तो क्लास में आना बंद कर देते, लेकिन नहीं, दृढ़ता रखी, सहन किया, अब देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना एसी चाहिए ना सीसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहुत अच्छे, ऐसी सहन शक्ति बढ़ाते जाओ अपनी। परिभूषण आ रहा है, परिभूषण में सहन शक्ति मालूम पड़ेगी सबकी, अब एक उपवास दो उपवास करेंगे, देखा सीखी नहीं करना बस, हाँ अपनी क्षमता देख के करना, देखा सीखी नहीं। धर्म ध्यान में कभी आत्रोध ध्यान नहीं होना चाहिए। आत्म ध्यान यानी पीड़ा से आकुल व्याकुल हो रहे हैं, बाटन चढ़ गई हैं, दवाई खाना पड़ रही, ऐसा धर्म ध्यान नहीं करना। ऐसे धर्म ध्यान से दूर रहना, ऐसे से अच्छा तो अपन एक दो टाइम खा लो चुपचाप और फिर करो धर्म ध्यान। हाँ कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा रखें, शक्ति नहीं है तो श्रद्धा रखो, और धानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोग में, यानी जी अजर अमर पद कौन सा? मोक्ष पद को भोग कर सकता है अगर श्रद्धान के साथ और अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा है। छिपाना भी नहीं सकती, हिम्मत तो है उपवास करने की, कर ही नहीं रहे, बाद में कर लेंगे, धूप तेज है महाराज जी, अब आप नहीं समझते बात, दुकान चलानी पड़ती, रोटी बनानी पड़ती, आपको क्या बैठे बैठे यहाँ कर रहे उधर। ऐसा नहीं करना कभी। हाँ लोगों के अपनी कुवत देख के करना, बाद में आत्रोध परिणाम होने लगे, दूसरों के ऊपर दोषारोपण होने लगे, ऐसा काम नहीं। महाराज जी ने करवा तो दिया, हमसे होता है नहीं, फालतू में फंस गए हम तो। ऐसा नहीं करना। हाँ मैं तो महाराज जी भी जाएंगे और तुम भी जाओगे साथ में, इसलिए हम कभी ज़बरदस्ती वाले नियम नहीं, जितनी कुवत हो उतना बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे करके बढ़ाना। एक एक जिनकी 10 की वो है, मान लो 10 करने की वो भावना है तो 2-2 करके बढ़ाना है, लगातार नहीं, समझ के मौसम देख के करना काम, ठीक है। चलो आगे बढ़। हाँ ये वाला पूरा अपन ने इसमें अध्याय में क्या क्या पढ़ा बताओ। सबसे पहले
वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, सच्चे देव का स्वरूप समझा, सच्चे गुरु का स्वरूप समझा, सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझा। सच्चे देव का स्वरूप क्या है? जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होते हैं उन्हें सच्चे देव कहते हैं। और वीतरागी कौन कहलाते? 18 दोषों से जो रहित होते हैं वीतरागी। और सर्वज्ञ किसे कहते? जिनको केवल ज्ञान हो चुका है संपूर्ण पदार्थों का, जिनका एक बार में स्पष्ट ज्ञान होता है, वह केवल ज्ञानी कहलाते सर्वज्ञ। और हितोपदेश यानी हाँ, जो सच्चे मोक्ष मार्ग का हित का उपदेश सबके लिए दें, वो हितोपदेशी। क्या है हित? क्या है हित? क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। ये पढ़ने में तो अच्छी लाइन में पढ़ेंगे, आकुलता बिन। ये पढ़ने की नहीं है, ये लाइनें धारण करने की हैं। आत्म को हित क्या है? सुख सो सुख, माने वह सुख आकुलता बिन कही। जहाँ आकुलता नहीं है वो सच्चा सुख है। सुख है और आकुलता है तो ये ठीक नहीं है। तो वो सुख और आकुलता बिन कहिए। और आकुलता शिव माही, वो सुख कहाँ मिलेगा? मात्र शिव माने मोक्ष में। अरहंतों को ही पूरा सुख नहीं है, और मुनि आचार्योपाध्याय साधु को तो है ही नहीं, वो तो मार्ग में है भी। पूरा सुख किसने पाया है? मात्र सिद्धों ने। तो शिव मग लागो चाहिए, और उसका रास्ता कौन सा है बढ़ चढ़ने का? मोक्ष मार्ग। तो शिव मग यानी मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, ये मतलब है। सब पढ़ते को लाइनें पढ़ते हम उसकी बुराई नहीं कर रहे कि आप लोग जो आमनाएं स्वाध्याय है, आचार्यों की लिखी वाणी है, इष्टोपदेश द्रव्य संग्रह वगैरह, ये पढ़ा मत करो, ये नहीं कह रहे। वो तो डेली करना ही है पाठ उनका, लेकिन एक एक करके रोज उनका अर्थ भी समझते जाओ तो और मजा आएगा पढ़ने में। अरहंतों को सुख है, देखो 2 प्रकार के सुख होते, अनंत सुख और अव्ययवाद सुख। अव्ययवाद सुख किसे कहते? कि अनंत सुख में, इनको अनंत सुख तो हो गया, अनंत शक्ति इनके अंदर है, लेकिन अव्ययवाद माने अभी इनकी बाधा कौन सी है? 4 कर्म अभी भी शेष हैं। आयु कर्म रोके है उस शरीर आत्मा के लिए। शरीर में रोकने वाला कौन है? आयु कर्म है। और शरीर की रचना करने वाला कौन सा कर्म है? स्वसुखवाद देने वाला कौन सा कर्म है? आयु नाम कर्म है, वो भी अभी है। यश कीर्ति फिर रही उनकी चारों दिशाओं में, जय जयकार हो रही, किसके कारण हो रही? नाम कर्म के कारण। जब तक वो है तक क्या करो? आयु कर्म है, नाम कर्म है, और वेदनी है। कौन सी वेदनी हो रही वहाँ पे? साता वेदनी है, महान साता। ऐसी साता कहीं नहीं होती जो तीर्थंकरों को होती है, बिल्कुल ऐसी साता हो ही नहीं सकती कहीं। माने 13 में 14वें स्थान में सबसे उत्कृष्ट साता का अनुभाग, यानी पोटेंसी बहुत हाई फाई रहती है उनकी साता की। और कौन सा रह गया? आयु, नाम, गोत्र, उच्च गोत्र का उदय चल रहा अभी भी। ये सब कहाँ जाएंगे? नाम कर्म जब तक है अव्ययवाद तो नहीं हो सकता। वो जैसे ही वो नष्ट हुआ, अब अव्ययवाद है, वहाँ पे अनंत सुख है, शरीर ही नहीं, कुछ नहीं वहाँ। तो तीनों कर्म नष्ट हो गए। कौन कौन से तीनों कर्म? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म कौन? ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म द्रव्य कर्म है। भाव कर्म कौन से? राग द्वेष, ये भाव कर्म है। और कौन सा? नो कर्म। नो कर्म यानी शरीर आदि नो कर्म, ये सब समाप्त हो गए वहाँ पे। अब अनंत सुख का अनुभव करेंगे। कैसा होता होगा महाराज जी? शरीर ही नहीं है तो क्या करेंगे वहाँ? अब तुम्हें लगता है ऐसा, क्योंकि देखा ही नहीं अपन ने कभी। किसी मान लो कि गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए कैसा लगा गुड़, क्या करेगा? करेगा वो, क्या करेगा? अब जिनने खा लिया वो बताने आएंगे नहीं यहाँ पे कभी, और जिनने प्राप्त नहीं किया वो का अनुभव बताएंगे, उनका है ही नहीं। क्योंकि अरहंतों का अभी एक और ध्यान बाकी है, अंतिम शुक्ल ध्यान वो करेंगे। जब समोषण छोड़ेंगे तब तो अंतिम शुक्ल ध्यान होगा। समोषण छोड़ेंगे तब तो मोक्ष होगा उनके लिए, बिना उसके थोड़ी होगा। समोषण बैठे बैठे आज तक किसी तीर्थंकर को मोक्ष नहीं हुआ, गारंटेड बात है जी। वो समोषण छोड़ेंगे, वो जाके मन वचन काय का निरोध करेंगे, योग निरोध। 2-2 महीने चलती है योग निरोध की पद्धति। तब जाके 14वें गुणस्थान होगा। और 14वें गुणस्थान का काल कितना है? बात अंतिम जो हरस अक्षर होते ना, इतना बोला, अंतिम जो बीजाक्षर जो होते हैं उनको बोलने में जितना समय लगता है, इतने समय में वो 14वें गुणस्थान से मोक्ष चले जाएंगे सीधे, इतने कम समय में।
लेकिन छोड़ना पड़ेगा सबको। योग को निरोध करना, मन वचन काय, सबसे पहले काय स्थूल काय योग को सूक्ष्म में लाएंगे। ये सब पूरी प्रक्रिया है, आगम में दी है पूरी प्रक्रिया। उसको लास्ट में फिर मन योग को सबको नियंत्रण करते हुए फिर अनादिकाल तक फोटोकॉपी हो जाएगी, कभी नहीं विचलित होंगे। जैसे ही कॉपी बनाएंगे वो, फिर कभी द्वारा विक्रिया नहीं होगी उनके अंदर, कभी भी नहीं। राग द्वेष कुछ नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं। हाँ, सिर्फ आत्म तत्व अपना भोग कर रहा है बस, कोई भोगता नहीं। किसका भोग कर रहा है यहाँ पे? वो स्वयं का भोग कर रहा है। खुद ही भोगता है और खुद ही भोग है, अपने आप का भोग कर रहे, खुद ही कर रहे, मजा ले रहे बढ़िया। अपनी ऐसा मजा नहीं ले रहे वो, पंखा कूलर की हवा, रोटी बाटी कापी आपी मजा नहीं आ रहा उनको। उनका मजा अलग प्रकार का है, इंद्रियों के विषयों से अलग अतीत है उनका मजा। वो मजा सबके लिए आए, ऐसी भावना भाते हम सबको मिले भगवान। अपन सब लोग बैठ के आचार्य के समूह में बैठ के और अपन सबको भी केवल ज्ञान हो जाए जल्दी जल्दी। हाँ, अब यहाँ अब इसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? मूर्ताओं के बारे में पढ़ा था। मूर्ताएं कितनी होती? कौन कौन सी? लोक मूर्ता किसे कहते? आपगा सागर स्नान मुच्चया सिकतास्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूलम निगद्यते। एक धर्म ऐसा है, सुनो, एक धर्म ऐसा है उसमें ये मान्यता है कि जितने पत्थर जमाओगे आप एक के ऊपर एक उतने बड़ा स्वर्ग मिलेगा। मान लो 20 पत्थर जमा दिए तो 20वें नंबर का स्वर्ग मिलेगा। बताओ, पत्थर के जमाने स्वर्ग मिल जाएगा तो बस सब चले जाते स्वर्ग, बसते ही नहीं कोई यहाँ पे। फिर घर गृहस्थी के चक्कर में कौन फंसता? सब जमाओ पत्थर, चलो स्वर्ग सीधे। ऐसा नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो जितने ऊपर के स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग तक तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जा सकता है, आदि का आदि भी जा सकती है 16वें स्वर्ग तक, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 16 स्वर्ग से ऊपर कौन जाएंगे? मात्र जिन मुद्रा के धारी मुनिराज जा सकते हैं, भला ही वो मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, अभव्य भी क्यों ना हो। लेकिन ऊपर 16 से ऊपर जो भी जाएंगे वो कौन होंगे? दिगंबर अवस्था में जाएंगे बस, मात्र दिगंबर मुनि ही जा सकते, कोई नहीं जा सकता। आरिका वहाँ सब समाप्ति सबकी। कहाँ तक? 16 प्रतिमाधारी कहाँ तक? 16वें तक। और त्रेंच कहाँ तक? 12वें तक या 16वें तक आता त्रेंचों का, उसके ऊपर कोई नहीं। उसके ऊपर कौन का ठप्पा लगा है? मुनियों का। और वो भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों जा सकती 16 से ऊपर। लेकिन मिथ्या दृष्टि जो मुनि होंगे अभव्य, वो कहाँ तक जाएंगे? अंतिम ग्रहवेग तक। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवेग हैं, तो वो वहाँ तक कौन जाएंगे? अंतिम 9वें ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि अभव्य मुनि जा सकते। हाँ ठीक है। लेकिन ऊपर से फिर ऊपर क्या है? 9 अनुदिश विमान है। अनुदिश विमान में कौन जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ भावलिंगी मुनिराज जाएंगे, द्रव्यलिंगी नहीं। द्रव्यलिंगी भी और भावलिंगी दोनों। और वहाँ पे कौन जाएंगे? द्रव्यलिंग से जाएंगे, भावलिंग नहीं भी हो तो चल जाएगा 16वें तक, 9 अंतिम ग्रहवेग तक। ध्यान रखना ये बात। उसके बाद फिर सर्वा सिद्धि आदि 5 विमान है, अनुत्तर विमान 5 अनुत्तर, उनमें तो फिर बक्कई है। उत्कृष्ट सेनन के धारी जाएंगे, और वो भी कैसे? एक भवतारी, बस एक अटेम्प्ट देना है मात्र। और 16 स्वर्ग से ऊपर देवियों की व्यवस्था नहीं है, खत्म खेल। 10 प्रकार के हमने बताए थे ना देव, जो कौन कौन से? इंद्र। इंद्र यानी जो वैभव संपन्न होता, खूब विभूति आज्ञा ऐश्वर्य जिनके पास होता है वो इंद्र कहलाता। इंद्र के बाद सामानिक, माने बाकी सब वैभव इंद्र के समान होगा, लेकिन आज्ञा और ऐश्वर्य में वो नीचे रहेगा सौधर्म इंद्र से। ठीक है। इसके बाद इंद्र सामानिक त्रायस्तें, माने 33 प्रकार के जो देव होते हैं, 33 देव, वो इंद्र सभा में उनकी दोस्त जैसे कहलाए, मंडली टाइप की उनकी। ठीक है। सामानिक त्रायस्तें। पारिषद, पारिषद यानी सभा में बैठने का जिनको अधिकार होता है, पारिषद। आत्मरक्षण है, बॉडीगार्ड। अब जरूरत नहीं है इंद्र को किसी के बॉडीगार्ड की जरूरत, लेकिन दिखाने के लिए कि गनमैन चल रहे हैं, आर्मी चल रही पूरी साथ में। मतलब अचासी थे, अचासी अकेले निकल जाए सबके सामने, अच्छा लगेगा? कौन आ रहा है जी? पूरा संग साथ में ऊपर, देखो गुरु जी का जलवा। हाँ, ये रहता था। आत्मरक्ष। लोकपाल, लोकपाल कैसे कहते? जो पूरी प्रजा का देख रेख करता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कल वृक्ष में ज्योति कम तो नहीं हो गई, ये सब देख रेख करते हैं। कौन?
हाँ लोकपाल। फिर लोकपाल अनीक, अनीक यानी सेना, जो सेना में भर्ती होने वाले लोग वो सैनिक होते। इसके बाद प्रकीर्णक, प्रकीर्णक नहीं, प्रकीर्णक नहीं, क्या हुआ अनीक, हाँ प्रकीर्णक है। प्रकीर्णक में क्या आएगा, वो रहने वाले जो पुरवासी नगरवासी आएंगे प्रकीर्णक में। इसके बाद क्या कहते हैं उसको, लक्ष्य लोकपाल अनीक प्रकीर्णक का अभियोग, अभियोग जाति के देव कौन कहलाते, जो कि वाहन जाति के देव बनते हैं, वाहन। अब देखो सूर्य और चंद्रमा के विमान में 400 हर दिशा में 100 वे लगे हैं देव, 8 दिशाओं में 100 देव लगे हैं, एक एक दिशा में अलग अलग, मतलब इतने। और वो कौन है, देव ही है वो, मनुष्य नहीं है। यहाँ से ट्रेंच पकड़ के थोड़ी ले गए वहाँ पे, वहाँ कौन देव बनते हैं ये ट्रेंच आदि के रूप में, हाथी घोड़ा जी सब बनेंगे, पालकी आलकी सब वो ही बनेंगे। अब धो जिंदगी भर देव हैं, सब कुछ है, लेकिन 16 स्वर्ग तक पहुँच गए, लेकिन क्या करना, उनका काम क्या है, हाथी घोड़ा पालकी जय, हाँ यही करेंगे जिंदगी भर। अब इसके बाद क्या, किलवेश, किलवेश जाति के देव कौन कहलाते, किलवेश यानी होता है पाप, जिनके जीवन में पाप की बहुलता होती है, जिनने जीवन में बहुत पाप किए, इतने अत्याचार की, मुनि पुण्य के योग से बन तो गए वो देव, लेकिन कहाँ बैठेंगे, सभा में बैठने का अधिकारी नहीं है वो। वहाँ बैठिए आप, जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते वहाँ बैठना पड़ेगा। अब देव होने के बाद भी इतनी फजीती का जीवन जीते हैं वो, ये मानसिक दुख कहलाता। उनको शारीरिक दुख कुछ नहीं, कोई शारीरिक दुख नहीं, अमृत का पान करते हमेशा। ऊपर ऊपर के देव स्वर्गों में अमृत की जो पोटेंसी है, जो क्वालिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी, शानदार। लेकिन ऐसे ऐसे देव रहेंगे वहाँ भी। 16 स्वर्ग से ऊपर फिर ये व्यवस्था खत्म, मात्र अहमेंद्र, अपने अपने विमान में एक एक इंद्र रहेगा, अहमेंद्र कहलाता। अहमान मैं इंद्र और कोई नहीं रहेगा वहाँ, बस अहमेंद्र अकेला रहेगा, अपने मान में संतुष्ट रहते वहीं पे अपने दिन भर। वो उनका काम क्या रहता है, दिन भर स्वाध्याय करना, बस चिंतन करना, चिंतन करते दिन रात चिंतन चलता रहता है उनका, 12 भावना का चिंतन हमेशा चलता रहता। अकेले बोर नहीं होते होंगे, तुम लोग होते बोर। ऊपर ऊपर के देवों में क्या होता, उनकी चला फिरी कम होती जाती, नीचे नीचे के देव होंगे वो खूब घूमेंगे फिरेंगे। यहाँ ऐसा अपन लोग क्या सोचते हैं कि श्रीलंका में, कुवैत में और इजराइल में और यहाँ वहाँ जिनके आपस होंगे बहुत सुखी रहते होंगे वो, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ, कितने बड़े आदमी महाराज जी कितने सुखी हैं। और स्वर्ग क्या बता रहे हैं, ऊपर के स्वर्गों में क्या होता जाता, गति कम होती जाती, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो ही ना, यानी गति उनकी चला फिरी कम होती जाती, शरीर की हाइट कम होती जाती। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में गति शरीर परिग्रह, परिग्रह कम होता जा रहा है। अपन क्या सोचते हैं, जितना जितना परिग्रह उतना ही मोटा सेठ जितना तिजोरी में पैसा उतना मोटा सेठ, ऐसा है ही नहीं। ऊपर के स्वर्ग में क्या बता रहे वो, परिग्रह कम हो रहा और सुख क्या बढ़ रहा, सुख क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा लगातार। स्थिति प्रभाव सुख दुतिलेस्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका, ये अधिक अधिक मात्रा में बढ़ रही ये चीज़ें। और कम क्या हो रहा है, गति शरीर परिग्रह, परिग्रह कम हो गया उनका। परिग्रह अपन लोग जितना परिग्रह जुड़ जाता, हमारे 4 मकान हैं। हाँ, आज एक कहीं सुना था हमने, एक महाराज जी बोल रहे थे कि जितना ऊंचा मकान होगा उतना ही नीचे की व्यवस्था कर रहा है वो उतना ही नीचे का नरक मिलेगा, ये पक्की मान के चलो आप। हाँ, समय पे नहीं छोड़ा तो ऐसा नहीं तो 84 खंड का महल था किसका, भरत चक्रवर्ती का, आदिनाथ का 84 खंड का नंदावर्त महल। कौन नंदावर्त, क्या क्या कुछ कहते थे उसको, इतना बड़ा महल था उसका उनका, लेकिन छोड़ दिया समय पे नहीं तो क्या होता, एक और नीलांजना एक और नीलांजना बुलवानी पड़ी उनके लिए। सोचो ये सब मोह का प्रभाव जबरदस्त रहता, तो फिर अब तुम्हारे लिए कौन बुलवाई जाएंगी, भगवान जाने क्या बुलवाया जाएगा। तुम एक और कितने सफ़ेद बाल होते, सफ़ेद बाल को ढक लेते डाई लगा लगा के, तो अब वैराग्य के जो कारण थे वो तुम छुपाते जा रहे हो दूसरों से, कैसे वैराग्य आएगा जीवन में। कितने ही छुपा लो भैया, जब होना होता तो होता ही है वैराग्य।
जी कुछ कितने प्रयास कर लो। बुद्ध के जीवन में क्या हुआ था, सिद्धार्थ नाम था उनका बुद्ध का, तो उनकी जब पैदा होने वाला था बच्चा गर्भ में था, तो दिखाया ज्योतिष के लिए। ज्योतिषी ने बोला कि ये बहुत सौभाग्यशाली लड़का है, महायोगी रहेगा ये, लेकिन इसके जीवन में बात ध्यान रखना कुछ। क्या क्या बात है बताओ जल्दी। उनने कहा कि इसको आप आँख ना खुल पाए इसकी। अरे अंधा रहेगा क्या जिंदगी भर? नहीं अंधा नहीं, अंदर की आँख ना खुल जाए धोखे से। अंदर की आँख खुल गई तो फिर ये आपके घर में नहीं रहेगा, निकल जाएगा फिर। अच्छा तो कैसे कैसे बंद करें आँख? पट्टी बांध देंगे? नहीं पट्टी नहीं बांधना, उसकी अंदर की आँख यानी वैराग्य की आँख नहीं खुलना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करें? तो इसको आप मुरझाई हुई चीज़ों से दूर रखना। हाँ, सफ़ेद बाल नहीं होने पाए मुरझाए फूल ना दिखने पाए। कोई सेवक इनके आसपास जो नौकर चाकर रहेंगे वो भी कितने यंग होना चाहिए, बिल्कुल यंग एज टीनेजर पूरे सबके सब बिल्कुल ऐसे यंग कि वो कभी भी कोई बुझा हुआ लाइट या बल्ब या दीपक कभी उनके सामने नहीं लाना, नहीं तो वैराग्य हो जाएगा। मुर्दा नहीं लाना कभी सामने, हाँ लाश देख ली तो वैराग्य हो जाएगा। जो झूठा एकदम बूढ़ा बूढ़ा आदमी देख लिया तो वैराग्य हो जाएगा। ऐसी शर्तें रखी थी तो उन्होंने खूब छुपाया। ऐसे ही बिल्कुल सबके सब नौकर चाकर सब अच्छे थे। एक बार जब गया बाहर निकले, कहीं निकले तो देखा एक लाश दिख गई, बचाते बचाते एक लाश दिखाई गई। तो उन्होंने पूछ लिया ये कौन है, लेटा क्यों है? तो उन्होंने कहा मर गया। मरते भी हैं लोग? तो हाँ हाँ मरते हैं, जब आयु पूरी हो जाएगी तुम भी मर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी मर जाऊंगा। हाँ तुम भी मर जाओगे। उनको उस समय फिर वैराग्य का अंकुरण हो गया। आप पे थोड़ी और आगे चले, एक बब्बा दिखा, मेरे को झुर्रियाँ लटका 80-90 साल का हो गया था और लाठी के सहारे पूरी कमर झुक गई थी, चल रहा था। पूछा ये कौन है? तो ये बूढ़ा हो गया। तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ आप भी बूढ़े हो जाओगे। बस बूढ़ा होने के पहले पहले, मरने के पहले पहले अपना कल्याण कर लो, उसके बाद अगर फिर आँख खुली तो क्या काम की। हाँ बुढ़ापे के बाद आँख खुली तो क्या। पर तुम्हारी करना तो चाहते हैं, हमारी भावना तो बहुत होती है कि हम आहार दान दें, लेकिन हाथ कप रहे। हाथ कप रहे तो पहले देने थे आहार अब कब से हाथ में दोगी तो महाराज जी को बैठा लोगी, तुम तो बैठी हो ही पहले से क्या होगा इससे? महाराज जी निपट गए, अपन भी तो निपटे हैं ही पहले से हाँ पहले जिनने नहीं किया उनको बुढ़ापे में बहुत उत्सुकता होती फिर खूब। हम अब करें, अब अरे अब क्या करें? अब जब हिम्मत नहीं बची, तुम्हारी गिरी पड़ रही हो तुम, अब 2 लोग पकड़ के ला रहे महाराज जी आहार आहार, ऐसे ऐसे हाथ कप रहे, अब क्या आहार दोगे तुम? जब जवानी थी, युवावस्था थी, उस समय होश नहीं आया, उस समय आहार दान नहीं किए, चौका नहीं लगाया। नंबर आने दो हमारा नंबर आ जाएगा तो लगा लेंगे नंबर देखते देखते सोरसू तक हो गई या फिर कोई आपत्ति आ गई, बस नंबर धरे रहो। नंबर अब कोई और लगाएगा तुम्हारे नंबर पे, कोई और लगाएगा फिर जब तक महाराज जी फुर्र हो जाएंगे। अब 72 गांव हैं, दोबारा आना होता कि नहीं क्या मालूम 72 गांव घूमना है तो कहाँ जाए बताओ। अब दोबारा यहाँ पे दोबारा टर्न होता कि नहीं भगवान जाने। इसलिए जितना हो सके कर लो, चौका लगा लो हाँ चौका लगाने की नहीं बोल रहे, बाकी आहार दान की तो कहना चाहिए कि आहार दान आपको प्रतिदिन देना चाहिए। 1-2 गिलास जितने आपको देना हो आपकी मर्जी से, वो प्रतिदिन। हमारा तो नियम था कि जब तक हमारे नगर में साधु हैं तो हम तो आहार दान के लिए चूकते नहीं थे कभी भी। या तो ड्यूटी पे जाते थे या फिर सबको आहार देते थे। या तो होना चाहिए ऐसा। या तो अपन को देख देख के भावना भाएंगे कि हमारे जीवन में कब वो क्षण आए कि हम भी पानी पात्री और कर पात्री और पदयात्री बने। ये 2 चीज़ें होती हैं। पदयात्री यानी पैदल चलने वाले, हमेशा नंगे पैर चलने वाले, और कर पात्री यानी कर यानी हाथ, हाथ में हाथी को पात्र बना लिया, हाथी को वो कटोरा बना लिया और इसको क्या बना लिया? थैला हाँ आचार्य जी बोलते जे जितना भरना भर लो, उस अलग से नहीं लाना कमंडल में रखवाने लगे तो तुम ऐसा नहीं होगा। अलग से टिफिन भिजवा देना, खा लेंगे शाम को अकेले में। जब थोड़ी रवक रवक को बाहर करके खा लेंगे, अच्छे आइटम जो रह गए होंगे थोड़ी बहुत अच्छे अभी पेट भर के खा लो,
जो अभी रह गए हैं वो रख दो टिफिन में, हॉट पॉट में, गर्म बने रहेंगे, बढ़िया हो जाएगा। ऐसा ऐसी व्यवस्था नहीं करना कभी नहीं तो समस्या बन जाएगी। इसलिए तो पूजनीय है जे वेश, एक टाइम भोजन, उसमें भी अंतराय आदि पालन करना। ये सब अपन अब एक अध्याय अपन कंप्लीट हो गया, कल से दूसरा अध्याय सम्यक ज्ञान की महिमा वहाँ आएगी, बहुत अच्छे से समझेंगे अपन सम्यक ज्ञान के। 5 बस मात्र 5 श्लोक हैं उसके, बस सम्यक ज्ञान के, 4 अनुयोग और एक सम्यक ज्ञान की परिभाषा, बाकी फिर उसके बाद चारित्र शुरू हो जाएगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु जाने तो हम बंद। नए लोगों ने क्लास सुन लिया आज।